आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं एक ऐसी रिपोर्ट को लेकर आई अपडेट से, जो कि इस समय इंटरनेट मीडिया पर काफ़ी हलचल मचा चुकी है और खासकर पाकिस्तानी बॉट्स इसको लगातार शेयर करने में लगे हैं। दरअसल हाल ही में कुछ फुटेज सामने आई हैं जो कि दुबई एयर शो से है और वहाँ पर तेजस का एक रूटीन मेंटेनेंस वर्क चल रहा था, तो उस क्लिप को लेकर के ये चीज़ सर्कुलेट कर दी गई कि दुबई एयर शो में भारत का जो मस्ट हाइप्ड तेजस एयरक्राफ्ट है, इसको ऑयल लीक हुआ है। यानी ये ऑयल लीक से सफ़र कर रहा है और लगातार इंडियन एयरफोर्स के जो टेक्नीशियन हैं, वो जो कह सकते हैं कि ऑयल है, उसको रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं और इसको एक इंटरनेशनल ह्यूमिलिएशन के तौर पर प्रदर्शित किया जा रहा है। अब ये आप कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग नॉलेज इतनी कॉमन भी नहीं है लोगों के बीच में कि वो इस बात को समझ सकें और ज़ाहिर-सी बात है, पाकिस्तानी बॉट्स तो वो लोग हैं जो ये भी मानते हैं कि उन्होंने भारत के 6 राफेल गिरा दिए, जो ये भी मानते हैं कि पाकिस्तान युद्ध जीत चुका है। तो अब उनके कॉमन सेंस पे तो हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि जग जाहिर है कि वो कितने पढ़े लिखे और कितने समझदार हैं। दरअसल जिसको वो एक फ्यूल लीक कह रहे हैं, वो कोई फ्यूल लीक नहीं है, वो एक रूटीन मेंटेनेंस का हिस्सा है, जहाँ पर जो ये ईसीएस होता है, एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम, जो कि एक्सेस जो मॉइस्चर होता है उसको ड्रेन करने का काम करता है, ये वही चीज़ हमें देखने को मिली है। खासकर जब कोई ब्लीड एयर जो है वो रैपिडली कूल्ड होती है, खासकर कॉकपिट को एयर कंडीशन करने के लिए, तो जो एक्सेसिव मॉइस्चर होता है उसको यहाँ पर बाहर किया जाता है और एक बैग में उसको कलेक्ट किया जाता है। अब जाहिर सी बात है कि खुले में छोड़ा नहीं जाएगा, तो यही प्रोसेस जो है वो यहाँ पर चल रहा था। लेकिन पाकिस्तानियों को एक मौका मिला और उन्होंने अपनी जाहिलियत का प्रदर्शन करने से पीछे वो नहीं हटे। दरअसल यहाँ पर ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है जो फाइटर जेट के साथ होता है ग्राउंड पर, जहाँ पर ईसीएस को जो ईसीएस होता है वो जो एक्सेसिव वाटर है उससे उसको निकाला जाता है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है इस चीज़ को भी एक इशू बनाने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके साथ दुर्भाग्य ये है कि बाकी की दुनिया पढ़ी लिखी निकल गई और ये चीज़ें पाकिस्तानी अवाम जो है ये चूरन खा सकती है, लेकिन पढ़ी लिखी दुनिया के लिए ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है बिलीव करना। और अब पाकिस्तान की हर जगह भद पिटनी शुरू हुई है। पाकिस्तानी बॉट्स जिस रिपोर्ट को सर्कुलेट कर रहे हैं, उसी को काउंटर करते हुए बहुत सारे जो एविएशन एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने उनको लताड़ना शुरू किया है और उनको उल्टा सीधी बातें कहने भी शुरू की है। खैर, ये एक रेयर ओकेशन होता है जब तेजस और JF-17 एक ही एयर शो का हिस्सा हो और एक बार फिर से इनका आमना सामना हुआ है और संभावित है कि आने वाले भविष्य में हमें एरियल डिस्प्ले में जो एक फियर्स कंपटीशन है वो देखने को मिले, क्योंकि दुबई एयर शो कई वजहों से इस बार चर्चा का विषय बना हुआ है और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की जो प्रेजेंस है वो इस एयर शो को और भी ज़्यादा बेहतरीन बना रही है। हालांकि एक तरफ SU-57 जैसे जो एयरक्राफ्ट हैं वो इस एयर शो में अपना जलवा बिखेर रहे हैं और हमें इंतज़ार है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का, जब तेजस अपने एरियल डिस्प्ले में जो अपने मनूवर्स हैं इनसे लोगों का दिल जीतेगा। आपको याद दिला दें कि भारत इस समय अपनी वायुसेना के लिए तो इन एयरक्राफ्ट को खरीद ही रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट के लिए भी ये जो एयरक्राफ्ट है ये ऑफर किए जा रहे हैं और भविष्य में हमें कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर जो तेजस है वो हमें मित्र देशों को एक्सपोर्ट होता नजर आए। खैर, एक्सपोर्ट से ज़्यादा लोगों का मानना ये है कि पहले हमें डोमेस्टिक नीड्स को पूरा करना चाहिए और उसके बाद ही जो एक्सपोर्ट मार्केट है उनके तरफ देखना चाहिए। लेकिन फिर भी ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है और तेजस का यह पहला एयर शो नहीं है। तेजस अब फ्रिक्वेंटली जो एयर शोज़ हैं उन पे जाता है और अपने जो मनूवर्स हैं उनसे लोगों का दिल जीतता है और अपनी कैपेबिलिटी का जो प्रदर्शन है वो करने से पीछे भी नहीं हटता है और दुबई एयर शो उसी का एक प्रमाण है। तो आप सब इससे पहले कि कंफ्यूज हों और आप भी पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का शिकार हो, आपको पता होना चाहिए कि ये एक बेसिक प्रोसीजर है जो यहाँ पर फॉलो किया गया है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर के। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के तरफ से एक नया टेंडर इशू किया गया है और ये जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का कॉकपिट है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दरअसल इस समय जो कह सकते हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, इसकी तैयारियों को युद्ध स्तर पर रखा गया है और बाकायदा इसके लिए एक नया टेंडर लॉन्च किया गया है और इसके अंतर्गत इस टेंडर में एक जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर है जो कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की कैनोपी के लिए ज़रूरी है, इसके डिज़ाइन, डेवलपमेंट और क्वालिफिकेशन की जो बात है वो की गई है। इस टेंडर को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से इसी हफ्ते फ्लोट किया गया है, जहां पर जो बिड है इसकी वैल्यू 50 से लेकर 100 करोड़ तक रखी गई है और यहाँ पर ऐसे इंडस्ट्री पार्टनर्स की तलाश की जा रही है
जो कि एक रोबस्ट फ्लाई बाय वायर सिस्टम को विकसित कर सके, जो कि पायलट्स को या पायलट्स की सेफ्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आपको याद दिला दें कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है ये अपने जो फर्स्ट फ्लाइट है उसके काफ़ी नज़दीक पहुंच रहा है और रिकॉर्ड समय में इसके काम को पूरा भी करना है। दरअसल एक्चुएटर सिर्फ एक डोर ओपनर नहीं है, बल्कि ये कॉकपिट इंटीग्रिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे जो फाइटर जेट की कैनोपीज़ होती है, जो कि माक 2 का सामना करती है स्पीड का, ऐसे में किसी प्रकार की जो ग्लिच है, ये पायलट के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। और इस टेंडर में जो बात करी गई हैं, ये बेसिकली इनके डिज़ाइन और डेवलपमेंट को लेकर करी गई हैं, जहाँ पर ये जो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वालिफ़िकेशन के साथ होना चाहिए। और इसके अलावा जो इंडिजिनस कंपोनेंट्स हैं, इनको लेकर भी कहा गया है कि इसमें 80% से ज़्यादा जो लोकल कंटेंट हैं, वो यूज़ होने चाहिए और बाकायदा ये ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ होने चाहिए, जो कि सीरियल प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी हैं, जो कि एचएएल की नासिक फैसिलिटी में किया जाना है। और बाकायदा इसके लिए जो क्वालिटी एश्योरेंस है वो भी देखा जाएगा। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए जो तैयारियां हैं वो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान को 2028 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है। इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि अगर 2028 तक इसकी पहली उड़ान हो जाती है तो 2032 तक ये अपने ट्रायल्स को पूरा कर लेगा और 2033 से इसका जो सीरियल प्रोडक्शन है वो शुरू किया जा सकेगा। हालांकि एमका मार्क 1 के केस में इंजन की प्रॉब्लम शायद उतनी ना हो, क्योंकि इसके लिए जो जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन है इनको सेलेक्ट किया गया है, जबकि एमका मार्क 2 के लिए जो इंडिजिनस 120 किलोटन का इंजन है उसको सेलेक्ट किया जाएगा, लेकिन उसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी साइन किया जाना बाकी है। आपको याद दिला दें कि अभी जनरल इलेक्ट्रिक F414 को लेकर के भी जो डील है वो फाइनलाइज नहीं हो पाई है। हालांकि हमने F404 की डील को फाइनलाइज कर लिया है, लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक F414 को लेकर जो डील है ये फाइनलाइज होना बाकी है। और ये हम कह सकते हैं कि जो छोटे छोटे कदम हैं ये आने वाले भविष्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत ये जो एयरक्राफ्ट तैयार किया जा रहा है ये भारतीय वायुसेना की ताकत को सुनिश्चित करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। खैर, अब एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जहाँ तक बात रही, तो ये एयरक्राफ्ट भारत की दिशा और दशा दोनों बदल देगा, क्योंकि अभी भारतीय वायुसेना एक तरफ जहां फाइटर जेट की संख्या को लेकर काफ़ी स्ट्रगल कर रही है, तो वहीं तेजस मार्क 2 और एमका मार्क 1 मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्ट जो है भारतीय वायुसेना को एक ऐसी स्थिति में लेके जाएंगे जहां पर हम अपने एयर डोमिनेंस को न सिर्फ सुनिश्चित करेंगे, बल्कि आने वाले निकट वर्षों में एयरक्राफ्ट से संबंधित जो समस्याएं हैं वो हमारे इर्द गिर्द भी नहीं होंगी। और इसीलिए कार्यों को काफ़ी तेज़ी के साथ पूरा किए जाने का प्रयास किया जा रहा है और ये भी प्रयास किया जा रहा है कि नियत समय के अंतर्गत ही ये काम पूरा हो। तो आप इस डेवलपमेंट को किस प्रकार से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।